सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए मैं डेली आप लोगों के लिए आरआरबी के जो एनटीपीसी में ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसके संग्रह जितने भी हैं सारे क्वेश्चन को कराया जा रहा है। इसमें एलपी वगैरह और जेई वगैरह के भी पूछे हुए क्वेश्चनों का संग्रह है। तो आप लोग इसे लगा लीजिए जिससे कि आप लोगों के आरआरबी के जो सामने एनटीपीसी और ग्रुप डी के पेपर होने वाले हैं इसमें आप लोगों के लिए कम से कम 90 से 95% पोर्शन तो मैं बता रहा हूँ कि ये कवर हो ही जाएंगे। बच रहे हैं 5% जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो वो भी क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सके तो इसमें से ना पूछे जाए, इसमें से ना क्वेश्चन आए। लेकिन मैं बता दूं कि जो आरआरबी के पेपर होते हैं अल्टरनेट क्रम में पूछे जाते हैं और वो हमेशा बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन के लहजे को बदल दिया जाता है। जो लोग भी हमारे पीछे के मॉक देखे होंगे जरूर देखे होंगे कि उसमें क्या था कि एक क्वेश्चन आज पूछा गया है तो उसके 2-4 दिन बीच करके वहीं सेम क्वेश्चन पूछा गया है। और यही नहीं, क्वेश्चन जो भी पूछा गया है 2016 में पूछा गया है वहीं 2017 में भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसे कंटिन्यू देखा कीजिए, ठीक है। जो लोग हमारे पीछे की मॉक नहीं देखे होंगे जरूर देख लेंगे क्योंकि वो बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग जहाँ तक कल पढ़े थे उसके आगे की क्लासेज स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, हम लोग कथन नारा से उपलब्धियाँ संबंधित कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। आरआरबी जी में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि स्वराज इज माई वर्थ, राइट एंड आई सेल हैव इट। यह किस नेता का कथन है? जवाहरलाल नेहरू का है, बिपिन चंद्र पाल का है, बाल गंगाधर तिलक का है, मोतीलाल नेहरू का। देखिए हम आप लोगों के लिए आंसर हिडन रखने की कोशिश करते हैं। पहले आप लोग खुद से आप लोग मन किया कीजिए कि हम कितना बता पा रहे हैं, उसके बाद से हम इसका राइट आंसर खुद ब खुद बताएंगे। चलिए डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज इज माई बर्थ, राइट एंड आई सेल हैव इट कहा गया था, ठीक है। बाकी जो भी दिया हुआ है इसका अर्थ क्या दिया? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहूँगा। देखिए क्या दिया हुआ है, ये तो जनरली सभी लोग जानते हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे। ये तो कथन हम लोग को जनरली देखने को मिलता है और ये बाल गंगाधर तिलक। लेकिन देख रहे हैं कि आरआरबी जे में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और किस तरह से पूछा हुआ है, इसी को इंग्लिश को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप लोग यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि किसका कथन हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की वजह से आप लोग इसको शायद छोड़ पाएँ, ठीक है। और भी पॉइंट दिया हुआ है कि आराम हरा मैया कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। तो ये जनरली ये भी आप लोग देखेंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सारे जहाँ से अच्छा यह गाने का बोल किसने लिखे थे? जनरली सभी लोगों को पता होगा, मोहम्मद इकबाल का, मुंशी प्रेमचंद्र का, कवि प्रदीप का, रविंद्रनाथ टैगोर का। देखिए क्या दिया हुआ, ये आरआरबी जेई का थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था और ये देखिए आरआरबी जेई का फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है और उसी डेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देखिए कथन से संबंधित ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो वही कह रहा हूँ भाई, क्वेश्चन सेम टू सेम मिलते हैं, अल्टरनेट क्रम में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को तैयार होने चाहिए। चलिए हम इसका आंसर राइट आंसर बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये कहा गया था। आइए हम और भी डिटेल के साथ देख लेते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा गाने का जो बोल है मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। मोहम्मद इकबाल का एक प्रसिद्ध कवि एवं राजनीतिज्ञ थे। इनकी मुख्य रचना है शिवका। 1909 ईस्वी में 6 लेक्चर्स ऑन दी क्या दिया है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीज थॉट के बारे में लिखा गया था। बाकी आप लोग पॉइंट और भी देख सकते हैं। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, बताया गया था गाने का बोल? मोहम्मद इकबाल के द्वारा, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया कि कौन से भारतीय नेता के लोकप्रिय के रूप में पंजाब केसरी के रूप में जानते थे? जनरली हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं पंजाब केसरी के रूप में किसे हम लोग जानते हैं। तो हम लोग लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के रूप में जानते हैं। डिटेल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं केसरी का मतलब क्या होता है। केसरी का मतलब होता है शेर होता है। और भी क्या पॉइंट दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता पंजाब के प्रतिनिधि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी तथा पंजाब का शेर की उपाधि मिली थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष का उपनाम से जाना जाता था। देखिए हम पीछे पढ़ा चुके हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए एक हर्षद किनी नाम के जो शख्स हैं उनके द्वारा राइट आंसर बताया गया था। प्रवासी मजदूर के बारे में मैंने करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा था। मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछते हैं अगर उसका राइट आंसर अगर आप कमेंट में बताने की कोशिश करते हैं ना तो आप उस क्वेश्चन को जाके ढूंढते हैं। उस क्वेश्चन को या तो पता नहीं रहता तो किसी से पूछते हैं, नहीं पता होता तो ढूंढते हैं और वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए कन्फर्म तैयार हो जाता है। 100% वो कन्फर्म तैयार हो जाता है। कभी भी वो पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोगों के तैयार हो जाते हैं। तो वो जो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गलती होती है। समझ लीजिए कि भले हम जान सकते हैं कि आपका समय जा सकता है, एक ही नहीं 2 मिनट नहीं 4 मिनट नहीं 5 मिनट आपका समय जा सकता है इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में। लेकिन आप लोग उस क्वेश्चन को अगर देखेंगे ढूंढेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन 100% तैयार हो जाएगा जिसे लाइफ में कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था?
सरदार की उपाधि किसने दिया था। देखिए यहाँ पे देखिए पॉइंट तो दिया हुआ आरआरबी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सरदार की उपाधि उपाधि किसने दिया था। देखिए ये जो सरदार की उपाधि, अब मैंने पूछा कि अभी देखिए पीछे जो पढ़ाया हुआ था, तो ये सरदार की उपाधि जो दिया गया था ना, ये तो स्पेशली जो दिया गया था ये बारदोली की सत्याग्रह। अभी मैं राइट आंसर बता ही देता हूँ, कमेंट में मत बताइएगा आप लोग। देखिए कमेंट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बारदोली की जो सत्याग्रह हुआ था, आंदोलन हुआ था उसमें, तो उसके में महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दिया गया था। और किसको दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पॉइंट ये भी देखने को मिलता है कि इसको किसके द्वारा इसको चर्चा में लाया गया, बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार किया गया सरदार के बारे में, हमेशा इनके द्वारा कहा जाता था, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा जाने लगा। ठीक है, पॉइंट हम लोग देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए और भी पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत स्वतंत्रता के संग्राम के सेनानी थे। भारतीय आज़ादी के बाद वह प्रथम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी रहे थे। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह सफलता और वहाँ की महिलाओं की ओर से और महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि दिया था। याद रख लीजिए, ये पूछा जाता है महात्मा गांधी को ऑप्शन नहीं दिया जाता है, तब पूछा जाता है किसके द्वारा सरदार की उपाधि दिया गया था, तो जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था वहाँ पर महिलाओं के द्वारा दिया गया था। या अगर आप लोग को महात्मा गांधी जब देगा तो आप महात्मा गांधी भी राइट आंसर इसका कर सकते हैं। हम हालांकि इसका राइट आंसर मैं इसके कुछ क्वेश्चन को आप लोगों को पीछे भी करा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसे भी जाकर देख सकते हैं वहाँ पे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन, किसे फादर ऑफ द इंडियन सर्विसेज कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ द इंडियन सर्विसेज किसे कहा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, लेकिन देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया? फादर ऑफ द इंडियन सर्विसेज सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इन्हें लौह पुरुष या सरदार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन क्यों ऐसा दिया हुआ है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसा क्यों दिया हुआ है? तो आप लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस जानते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा सिविल सर्विसेज की स्थापना किया गया था। ठीक है, और इनका मैंने पूछा था आप लोगों से कि इनका जो मकबरा कहाँ पे है, इनका समाधि स्थल कहाँ पे है कहा जा सकता है, तो इनका कहाँ पे है, तो गाजीपुर में है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था कौन थे? राजगुरु, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। आरबीएनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डिटेल के साथ देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। डिटेल क्या दिया हुआ है और भी देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग क्या जानते थे? गुरुदेव के नाम से जानते थे। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन तथा बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना गुरुदेव ने की थी। सन 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कविताओं को पुस्तक गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से प्राप्त करने वाले ये प्रथम भारतीय थे। बहुत इंपॉर्टेंट है जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कब दिया गया था। 1913 में दिया गया था। प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और किसे दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये दिया गया था। राष्ट्रगान जनरली हम लोग जानते ही हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था, और बंगाल का भी जो है अमार सोनार बांग्ला इन्हीं के द्वारा गाया गया था। ठीक है, अच्छा करंट के हम क्वेश्चन की बात कर ले, जो लोग हमारी करंट की वीडियोस देखते हैं उनको भी पता होगा अभी रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो जयंती मनाई गई है उसी में अभी क्या किया गया है कि अभी इजराइल के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, इजराइल के एक सड़क का नाम रख दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर सड़क नाम रख दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को करंट में भी देखने को मिल सकते हैं और भविष्य में आप लोग को जीके जीएस के रूप में भी देखते हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग भी तैयारी करते हैं वो लोग हमारी मॉर्निंग की करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देखा कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स कवर कराए जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पॉइंट आप लोगों को उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में आप लोगों को नॉलेज के साथ साथ वहाँ पर आप लोगों को पेपर में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेज़ों के कैसर-ए-हिंद पदक से किसे सम्मानित किया गया था? किसने सम्मानित किया था बात कर रहा है, तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी देख लेते हैं, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। आरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, लोग सोचते हैं कि है, इसी की वजह से लोग छोड़ देते हैं, पढ़ने की भी कोशिश नहीं करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग को हम देखते हैं कि जीएस वगैरह में। तो महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं को उनके योगदान के लिए कैसर-ए-हिंद पदक से लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि गांधी जी को ब्रिटिश में कौन सी उपाधि प्रदान किया गया था जो उनके द्वारा त्याग की गई थी? पूछा जा रहा है कि गांधी जी को ब्रिटिश में कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी जो उनके द्वारा त्याग
त्याग दी गई थी। तो कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था, आप लोग को पता होगा। और किसके दौरान दिया गया, हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद से इन्हें कैसर ए हिंद की जो उपाधि दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, ये उन्होंने त्याग दिया था। आप लोग जानते हैं कि पूछा जाता है बार बार, ये क्वेश्चन पीछे भी पढ़ाया हूँ आप लोगों को कि कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 को ये हत्याकांड हुआ था। अभी इसकी 100वीं वर्ष हो गई। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जो 1919 में हुआ था, 2019 में इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं। तो क्या हुआ, महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि से प्रदान किया था। उन्हें उपाधि सर्वप्रथम विश्व क्या दिया, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित। देखिए, अंग्रेज कभी भी जो किए हुए हैं ना, वो अपने फायदे के लिए हमेशा कुछ ना कुछ किए हुए हैं। चाहे वो सम्मान पदक देने की बात करें, चाहे वो अंग्रेज भारतीय सेनाओं से चाहे संबंधित जितने भी लोगों अपने मिलाने की बात करें, चाहे किसी प्रकार की योजना की बात कर ले, वो हमेशा फायदे के बारे में सोचे हैं। और किसी भी तरह से मतलब किसी प्रकार का आंदोलन ना हो, किसी प्रकार के मतलब विरोध ना हो, इसी की वजह से अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐसे कदम उठाए जाते थे जो कि उनके पक्ष में हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस तरह के क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था। पूछा जा सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था। महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने। आइए डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जनरली हम लोग जानते हैं इसका राइट आंसर महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि सरदार की उपाधि के बारे में पढ़े हैं। तो सरदार की उपाधि के बारे में हम लोग पढ़े, महिलाओं के द्वारा तो दिया गया था, लेकिन इसका बढ़ावा है, इसका मूल रूप से जो नाम दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अब हम बात कर रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रख लीजिएगा। क्या दिया हुआ है, हम लोग बाकी पढ़ ही लिए हैं पॉइंट। गीतांजलि के लिए सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और सन 1915 में अंग्रेजों के द्वारा उन्हें सर की उपाधि भी दिया गया था। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद विरोध में वापस कर दिया था। ठीक है, यह भी याद रख लीजिएगा, इस सर की उपाधि जो दिया गया था। तो बहुत सारे ऐसे मतलब जो उपाधियाँ थे विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारियों के द्वारा वापस कर दिए गए थे, लेकिन दो चार इंपॉर्टेंट है, उसे हमेशा पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, बात कर लेते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तो नारा आज भी लोग अभी बहुत ही बार देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये कहा गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम था, तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, देखिए नारा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बात कर लें कि ये सब जितने भी आप लोगों को ये सब देखने को मिल रहे हैं, करो मरो आराम हराम, ये सब आप लोगों को मैं बता दूँ करीब करीब 5-6 कक्षा और से देखने को इस आजकल के ज़माने में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और पेपर में हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। पूछा जा रहा है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। वीर सावरकर ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, सुब्रमण्यम भारती ने दिया था। राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर दिया हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो प्रस्ताव में पारित किया था, जिसे करो या मरो का नारा दिया गया था। कब दिया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, पीछे भी पढ़ा चुके हैं। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। इससे आप लोग नोट डाउन रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि करो या मरो का नारा निम्नलिखित में किस आंदोलन में दिया गया था। तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। क्या दिया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। कब दिया गया था, 8 अगस्त 1942 को दिया गया था। अच्छा, 8 अगस्त 1942 को संबंधित आप लोगों को एक पॉइंट और भी आना चाहिए, कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, ये आप लोगों की पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, ये आप लोग बताइएगा। मैं तो सरदार वाला जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर बता दिया आप लोगों को। मैं चेन आप लोग इस तरह बनाकर याद करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें याद होंगी। 1942 से संबंधित कौन सा ऐसा प्रस्ताव है जो आप लोगों के जहन में होना चाहिए। ठीक है, कौन से प्रस्ताव 1942 में। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। जो लोग भी हमारी वीडियोस को जरूर देखते होंगे उसका जरूर आंसर देंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था, जल्दी जान लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया गया था बिस्मार्क ऑफ इंडिया। क्या दिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसने कहा था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह के पॉइंट आप लोग को जनरली करो या मारो जानते हैं हम लोग, आराम हराम है जानते हैं हम लोग, इनकलाब जिंदाबाद ये सब देखते हैं। लेकिन देखिए क्या दिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ये जनरली हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है यार। अभी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं। कुछ ऐसे जो होते हैं जो बहुत ही चर्चित होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या दिया, आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों के बिखरे हुए भारत के भू राजनीतिक एकीकरण के लिए केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल ने बिस्मार्क और लौह पुरुष कहा जाता है। पूछा जा रहा है यहाँ पे, देखिए क्या पॉइंट दिया था कि बिस्मार्क
सॉरी एक सेकंड, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था पूछा जा रहा था, नारा नहीं दिया था, सॉरी। ठीक है, क्या दिया था, किसे कहा जाता था बिस्मार्क ऑफ इंडिया, तो किसे कहा जाता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क कहा जाता था। ठीक है, चलते हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ऐसे जियो जैसे कि एक आपका आखिरी दिन हो, यह आपका आखिरी दिन हो, ऐसे सीखो कि आपका यह हमेशा जीवित रहे। ठीक है, यह शब्द किसके द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, चाणक्य के द्वारा कहा गया था। तो आइए राइट आंसर देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी के द्वारा, देखिए महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारे ऐसे कथन थे जो कहे गए थे, जो कि हमेशा पेपर में आप लोगों को दिखते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर देख लेते हैं, ऐसे जियो कि यह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि यह आपको हमेशा जीवित रहेंगे। ठीक है, यह शब्द महात्मा गांधी ने कहा था, सूर्य की तरह चमकता हो तो सूर्य भी तरह तपना सीखो। अच्छा ये पॉइंट, सॉरी क्या दिया वहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के क्विज के रूप में हमेशा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया था, अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना भी सीखो। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा 1942 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, जय जवान और जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री के दिया गया था। जय जवान और जय किसान की तो बात हम लोग कर लिए, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान भी इसमें जो जोड़ा गया था, किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी, किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, क्या जय विज्ञान शब्द पर जोड़ दिया गया था। और जय जवान जय विज्ञान और जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, याद रख लीजिएगा, अनुसंधान, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये किसके द्वारा कहा गया था, तो हमारे जो पीएम है कौन है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शब्द कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, जय अनुसंधान भी, तो ये पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है। तो इस तरह के पॉइंट को आप लोगों को ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया, इसीलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार करते हैं कि वो दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा था। देखिए बहुत ही लंबा क्विट्स वगैरह इसे कह सकते हैं, तो आप लोग इसे इसका राइट आंसर देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हुआ है, सी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। ठीक है, हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसीलिए आप जो सोचते हैं उसे पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार करते रहें और दूर तक जाते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही और भी बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, उसे भी हम लोग आगे देख लेंगे। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ है कि सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक है। यह शब्द किसने कहा था, गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने, बराक ओबामा में, दलाई लामा ने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दलाई लामा के द्वारा कहा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, दलाई लामा के द्वारा ये शब्द कहा गया था। चलते हैं हम लोग ब्रिटिश कालीन से प्रमुख कुछ इमारत के बारे में देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से संबंधित कुछ। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव हुआ था, मध्य प्रदेश में, श्रीनगर में, नई दिल्ली में, मुंबई में। तो राइट आंसर देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण किसके प्रस्ताव कर रखा गया था, तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट के समय सी हेनसांगन में बनवाया गया था। ठीक है, क्या दिया यह स्मारक मातृभूमि की रक्षा और प्राणों के बलिदान के लिए सैनिकों के सम्मान में बनवाया गया था। देखिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण किसके प्रस्ताव में किया गया था, टफ क्वेश्चन हो सकता है। आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी देखिए मैं बार बार बताता हूँ कि देखिए ग्रुप डी और चाहे आप कोई भी लेवल देख सकते हैं, आप लोगों को आजकल इन लेवलों का क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि आप लोगों को शायद वो क्वेश्चन ना आया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को आरआरबी में देखने को मिलते हैं, और एसएससी भी जब से पेपर करा रही है, टीसीएस सॉरी जब से पेपर करा रही है, तब से आप लोगों को ये क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लें, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, नई दिल्ली में। पूछा सकता है कि इंडिया गेट के समीप किसके द्वारा बनवाया गया था, तो याद रख लीजिएगा भी सी हेनसांगन के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल में है। तो विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में सभी लोग जानते हैं, कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में विक्टोरिया मेमोरियल। आइए राइट आंसर के साथ हम लोग इसको देख लेते हैं। तो क्या दिया, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता के पश्चिम बंगाल में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है जो महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। इसका स्थापना वायसराय लॉर्ड कर्जन 1906 ईस्वी में तथा सन 1921 ईस्वी में इसे आम जन की खोला गया था। अच्छा एक पॉइंट मैं पूछ लेता हूँ, देखिए अभी क्या मनाया गया है, संग्रहालय दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। जो लोग हमारे करंट के क्वेश्चन देखते हैं उन लोगों को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, ये आप लोग इसका भी राइट आंसर कमेंट में देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट में दीजिएगा। जो लोग हमारे करंट के क्वेश्चन नहीं देखते होंगे उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, जरूर देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। मैंने एक रिपोर्ट और भी बताई थी कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी
रेडिएशन के द्वारा, तो उसमें बताया गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय है उसके लगभग ऐसे 13% संग्रहालय हो सकते हैं जो कोविड-19 की वजह से शायद कभी ना खोले जाए, और उनको सिर्फ वीडियो के जरिए हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वीडियो के माध्यम से ही लोग उसका दर्शन कर सकेंगे, उस म्यूजियम से संबंधित चाहे संग्रहालय संबंधित जो भी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, किसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था विक्टोरियल मेमोरियल की, तो वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अच्छा, लॉर्ड कर्जन से संबंधित एक क्वेश्चन हम लोग और भी देख लेते हैं, पीछे भी पढ़े हुए। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन, आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जानते होंगे। सॉरी, एक सेकंड, लॉर्ड कर्जन की बात कर रहे हैं। लॉर्ड कर्जन मतलब बंगाल विभाजन, यहाँ से ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा हुआ है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या किया गया था, बंगाल विभाजन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, तो 1905 में किया गया था। 1906 आप लोग मत ध्यान दीजिएगा, 1905 में। अच्छा, कब खत्म हुआ था, इससे संबंधित ये पॉइंट भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 1911 में ये खत्म हुआ था। ठीक है, क्या दिया, लॉर्ड कर्जन 1906 ईस्वी में की थी, तथा सन 1920 में आम जन के लिए, मतलब नागरिकों के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए भी इसे खोल दिया गया था 1921 में। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन से संबंधित इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या दिया, विक्टोरिया मेमोरियल टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण किया गया था 1884 में, 1890 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में। देखिए, आप लोगों को जनरली तो आसान क्वेश्चन लग रहा होगा, जनरली काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन यहाँ पे कंट्राडिक्शन जब बन जाएगा ना, तब उस समय आप आंसर गलत करके चले आएंगे, क्योंकि पेपर में आपके ऊपर आप कितनी भी परिपक्व हैं, आप पूरे 100% परिपक्व होकर जाते हैं ना, तो पेपर में आपका मोरल बहुत आपका टाइट करके जाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि 90% लोगों के साथ ऐसा होता है। 90% लोगों के साथ मैं बता दूं कि उनका जो 100% अगर तैयार करके जाएंगे, तो वहाँ पे वो 80% हो जाएंगे। ठीक है, और जहाँ पे कंट्राडिक्शन क्वेश्चन मिलता है, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा यार, यहाँ पे तो अभी देखिए दे रहा है 1884 88 और 89 78 दे रहा है, 84 85 86 87 दे देगा, समझ लीजिए। और वहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह दे रहा है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कंट्रोडिक्शन यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा पेपर टफ करना होता है तो डेट भी दे देगा, अब डेट ईयर एक ही रख देगा और डेट भी दे देगा, वहाँ पे और ज़्यादा आपको कंट्रोडिक्शन बन सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उस तरह के समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है। विक्टोरिया टर्मिनल को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है। यह भारत के वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में स्थित एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, जो मध्य रेलवे का मुख्यालय भी। इसका निर्माण 1888 ईस्वी में किया गया था। वास्तुकला को गौथिक शैली निर्मित CST को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। अगले नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि क्या दिया है कि निम्न दौरों में किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के शहीद हुए सैनिकों की स्मृति के लिए बनवाया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। तो राइट आंसर देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, नई दिल्ली के मध्य में 42 मीटर ऊंचा इंडिया गेट के क्या दिया है, मेहराबदार आर्क द ट्रायम्फ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह प्रथम विश्व युद्ध में शहीदों में 7,000 क्या दिया है, 70,000 भारतीय सैनिकों के स्मारक है। इंडिया गेट की आधारशिला 1921 में क्या दिया है, ड्यूक ऑफ कॉनाट ने रखी थी। इसे एडविन लुटियन के डिजाइन किया था। इस स्मारक को 10 वर्ष के बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दिल्ली के संसद भवन का निर्माण किस अवधि में कराया गया था। देखिए हमारे एक यहाँ पे देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ करंट की क्वेश्चन आप लोग देखा कीजिए यार, करंट की क्वेश्चन देखेंगे ना तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से तैयार हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आप लोगों को बताए जाते हैं। बात कर लेते हैं कि दिल्ली के संसद भवन का निर्माण किस अवधि में करवाया गया था। पहले हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1921 से 1927 ईस्वी तक हमारा क्या किया गया था, संसद भवन का निर्माण। अभी हमारा नया संसद भवन का निर्माण करवाया जा रहा है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए कि अभी इसकी कोई आधिकारिक तौर पर इसकी भी घोषणा फिलहाल में नहीं किया गया है, लेकिन अभी बताया जा रहा है। एक विस्टा रिपोर्ट है, याद रख लीजिएगा, विस्टा रिपोर्ट के तहत एक बनवाया जा रहा है, हमारा नया संसद बनवाया जा रहा है। और कहाँ बनवाया जा रहा है, दिल्ली से ही बनवाया जा रहा है। दिल्ली के जो हमारा संसद भवन है उसी के जस्ट सामने हमारा एक नया संसद भवन बनवाया जा रहा है। संसद भवन के सामने हमारा संसद भवन के अलावा भी हमारा एक प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ और भी जो प्रमुख इमारतें हैं जो बनवाया जा रहा है, विभिन्न प्रकार की वहाँ पर चीज़ों को बनवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ देखेंगे तभी आप लोग इस पॉइंट्स को आप लोग देख पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग डेली कंटिन्यू देखा कीजिए, तो वहाँ से आप लोग काफ़ी चीज़ें करंट से संबंधित क्वेश्चन है जो तैयार हो जाते हैं, और जो बाकी आप लोगों को भविष्य में जीके जीएस के रूप में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू रहा कीजिए, कंटिन्यू देखा कीजिए। चलते हैं, तो हम लोग किसके द्वारा ये बनवाया गया था, तो देख लेते हैं किसके द्वारा बनवाया गया था। तो एडविन लुटियंस के द्वारा बनवाया गया था। बहुत बार पूछा गया है कब बनवाया गया था, तो 1921 1927 के दौरान बनाया गया था, एडविन लुटियंस के द्वारा बनाया गया था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा करवाया गया था। 18 जनवरी 1927 ईस्वी को किया गया था ये। ठीक है,
चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है कि उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसे नई दिल्ली को डिजाइन किया गया था। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, सर एडविन लुटियंस के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर कुछ पॉइंट्स को अब देख लेते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत। ठीक है ना, स्वतंत्रता के भारत से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद तुरंत गोवा राज्य था। तुरंत बाद गोवा राज्य था किसके, मतलब स्वतंत्रता के बाद, मतलब वो अभी भी किसके अधीन था, तो पुर्तगाली, जो जानते हैं कि पुर्तगाली गोवा के अधीन था। और कब आज़ाद हुआ था, हम लोग इसको करंट अफेयर्स में भी देखते हैं। राइट आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, राइट आंसर तो हम लोग देख ही चुके हैं, गोवा में। ठीक है, पुर्तगाली राज्य के पुर्तगालियों ने लगभग 450 ईस्वी तक शासन किया था। और देखिए हमारा गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन अभी और भी देखा होगा, हम लोग करंट अफेयर से भी बता देते हैं। कोविड-19 से पहला राज्य, ये आप लोगों को भविष्य में जीके के रूप में भी क्वेश्चन देखने को, कोविड-19 से पहला ऐसा राज्य जो था जो कि कोरोना मुक्त घोषित किया गया था, आधिकारिक तौर पर घोषणा किया गया था, किसको किया गया था, तो अभी गोवा को किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, गोवा को आधिकारिक तौर पर कोरोना मुक्त घोषित करने वाला पहला राज्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन, जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कि गोवा को कब, गोवा लिबरेशन डे पूछा जाता है, कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और बार बार पूछा जाता है कि गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है। तो गोवा लिबरेशन डे कब मनाया था, तो 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे, क्योंकि 1961 को ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय, ये भी क्वेश्चन पूछा था, किस ऑपरेशन के तहत उन्होंने दमन दीव और गोवा को क्या कर लिया, पुर्तगालियों शासन से मुक्त कराया था, तो ऑपरेशन विजय के तहत मुक्त करवाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए गोवा लिबरेशन डे अर्थात गोवा मुक्ति दिवस हम लोग जिसे कहते हैं, उसी को 19 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1971 युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है। भारत चीन, पाक चीन, भारत पाक, भारत बर्मा। तो आई डिटेल के साथ हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है, इसका राइट आंसर दिया हुआ है किसी अर्थात भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में जब हुआ था, इनके दौरान शहीदों से होने वाले सैनिकों को याद में अमर जवान ज्योति का निर्माण किया गया था। देखिए टफ क्वेश्चन है, इसे आप लोग आसान क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसलिए जनरली हम लोग को क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। तो अमर जवान ज्योति का निर्माण किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान सरकार को निरंकुश शासन पर पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और मैं एक बात कर लूँ कि देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को इजिली वे में नहीं देखने को मिल रहे हैं, आप लोगों को मॉडरेट देखने को मिल रहे हैं या तो हार्ड देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देखिए भाइयों। देखिए इसमें मैं बता दूं कि करीब 25 से 30 क्वेश्चन के मैं अप्रॉक्स रखता हूं। आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन रहे, आप लोगों की इस क्वेश्चन से आप लोगों को देखने को तो मिलते हैं 25 से 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स, लेकिन यहाँ से करीब मैं बात कर लूँ तो कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन तक हमारे तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग कंटिन्यू देखा कीजिए, और कंटिन्यू आप लोग रहेंगे तभी इस चीज़ों को आसानी समझ पाएंगे, इसलिए कि मैं बेस से पढ़ाया हूँ। आप लोग पहले वीडियो से स्टार्ट कीजिए, और देखिए मैं ये 21-22 नंबर वीडियोज़ है, तो आप लोग इतने वीडियोज़ को देख लेंगे तो मैं बता दूँ कि करीब आपके 70 से 80% तो हिस्ट्री इसी में तैयार हो जाएंगे। ठीक है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, कहीं आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ इसको मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए, इतने क्वेश्चन को लगाया देंगे तो आपको एनटीपीसी में कोई क्वेश्चन बाकी रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इसे कंटिन्यू लगाया कीजिए, कंटिन्यू देखा कीजिए। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी है, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी हमारे बेल आइकन को नहीं दबाए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि टेक्निकल की क्लासेस भी यहाँ पे कराई जाती हैं, यहाँ पर आप लोगों को करंट अफेयर्स की भी क्लासेस कराई जाती हैं, और भी बाकी जो क्लासेज बहुत जल्द आप लोगों के लिए वाईसीटी लेकर आने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग इसे जरूर देखा कीजिए। ठीक है, और वीडियोज अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।